करण। तो जो मैंने पावर सिस्टम के नोट्स बनाए हैं, जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो उनका मतलब मैं एक शॉर्ट में रिवाइज करूँगा, कोशिश करूँगा यूट्यूब पे कि जो भी मैंने कंटेंट शॉर्ट नोट्स के लिए तैयार किया है वो ट्रांसफ़र हो जाए इस वीडियो के माध्यम से। तो पावर सिस्टम का हर टाइम सिर्फ एक ही टॉपिक उठाएंगे। जैसे आज मैंने SLD उठाया, तो SLD के बारे में बताते हैं क्या कैसे है। देखिए, SLD की अगर बात करें तो SLD का मतलब है सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम मेरा मकसद ये है कि सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं वो कवर हो जाए इस वीडियो के थ्रू, और जितना 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट की जो भी वीडियो बनती है उसी के अंदर। अब सिंगल लाइन डायग्राम में है क्या कि सबसे पहले बात आती है जनरेशन की। अब जनरेशन जो है वो होता है आपका 11 KB पर। क्वेश्चन ये बनता है, कभी कभी ऑप्शन में होता है कि 6.6 KB पर, कभी कभी ऑप्शन हो सकता है कि 3.3 KB पर, कभी कभी ऑप्शन हो सकता है 1.1 KB पर, है ना। अब जनरेशन इतने KB पर होता है ऑलमोस्ट। अब मेन चीज़ ये है कि जनरेशन जो है ना वो हमेशा लो वोल्टेज पे ही होता है। अब लो वोल्टेज पे क्यों होता है? रीज़न है क्योंकि लो वोल्टेज अगर होगा ना तो इंसुलेशन कॉस्ट जो है ना वो कम हो जाती है। इंसुलेशन कॉस्ट जो है वो क्या होगी? रिड्यूस हो जाती है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है यहाँ से कि जनरेशन लो वोल्टेज पे इसलिए कराते हैं क्योंकि इंसुलेशन कॉस्ट कम हो जाती है। कितना KB? 11 KB, 6.6 KB, 3.3 KB, 1.1 KB। अब बात कभी कभी ऑप्शन में ना 11 KB की जगह ना, कभी कभी 11 KB की जगह ऑप्शन में एक और मिलता है 13.2 KB। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें, इस पर भी जनरेशन होता है ना। अब दूसरा फेज अगर स्टार्ट होगा तो वो होगा किसका? दूसरा फेज स्टार्ट होगा तो वो होगा प्राइमरी ट्रांसमिशन का। अब प्राइमरी ट्रांसमिशन कितने KB होता है वो भी, क्योंकि प्राइमरी ट्रांसमिशन तो थोड़ा ज़्यादा करना होगा क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप होगा लाइन में वरना। प्राइमरी ट्रांसमिशन जो है ना वो होता है आपका कितने KB पर? तो 132 KB पर हो सकता है, 220 KB पर हो सकता है, और 400 KB पर हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ हैं जिन पे आप प्राइमरी ट्रांसमिशन कर सकते हो, है ना। अब लेकिन कभी कभी पूछे इसका कनेक्शन कहाँ, तो ये 3 फेज और 3 वायर में यूज़ होता है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, कनेक्शन भी है इसीलिए कह रहा हूँ। अब इतना हो जाने के बाद तीसरा फेज स्टार्ट होता है कि फिर सेकेंडरी ट्रांसमिशन क्या होता है। अब बात अगर सेकेंडरी ट्रांसमिशन की करें तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन आपका 132 KB पे मिल सकता है, और आपका 66 KB पे मिल सकता है, और आपका 33 KB पे मिल सकता है। लेकिन वही कनेक्शन कौन सा होगा कि 3 फेज 3 वायर में मिल सकता है। ये बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हैं जो मैंने तैयार किए, उसी हिसाब से चल रहा है बस कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, और इसी से लाभ है। इसके अलावा कुछ आएगा भी नहीं लगभग पेपर में। जहाँ से अगर बनेगा SLD में तो यही क्वेश्चन बनेगा, है ना। अब बात करते हैं कि फोर्थ फेज में अगर आए, फोर्थ पॉइंट में अगर आए तो इसमें बनता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कितने KB हो सकता है, तो ये होता है 33 KB, 11 KB, है ना। अब ये कितना होता है, ये भी वही कि 3 फेज 3 वायर सिस्टम है ना। इतना हो जाने के बाद फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो एक होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कितने पे होगा, तो या तो आप इसे 400 वोल्ट पे करो या 230 वोल्ट पे करो, है ना। लेकिन इसका कनेक्शन जो है वो 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है ना। अगर मान लीजिए कि 3 फेज ही लाइन लेनी है तो 400 वोल्ट हो जाएगा, और 230 वोल्ट के साथ 4 वायर तो लेना होगा ना, तो आप 4 वायर यानी कि आपको न्यूट्रल अगर देना है, क्योंकि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपको कंज्यूमर को न्यूट्रल देना है, इसीलिए 4 वायर सिस्टम 3 फेज 4 वायर सिस्टम यूज़ होता है ना। तो मैं कोशिश करूँगा, जो मेरी पहली वीडियो में कोशिश करूँगा कि हर टॉपिक ऐसे ही कवर हो जाए कि कहाँ से ऑब्जेक्टिव उठाता है। अगर मान लीजिए पावर सिस्टम का अगर SLD से क्वेश्चन उठाना है एग्जाम में तो कहाँ से उठाएगा। अच्छा, एक बात ये भी है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए कि स्टेप अप जो हम जनरेशन हमने इतनी कम KB पे किया
और इसको ट्रांसफ़र आप जो कर रहे हो इतनी हाई वोल्टेज पर कर रहे हो, तो जो ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है ट्रांसमिशन एंड पर, जो ट्रांसमिशन एंड पर जो ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, तो इसका कनेक्शन कौन सा होता है। एक क्वेश्चन ये भी आता है पेपर में, कनेक्शन कौन सा है। तो कनेक्शन की अगर बात करें तो कनेक्शन है, कनेक्शन जो होता है ना वो होता है आपका कौन सा, कि डेल्टा स्टार कनेक्शन। कौन सा होता है, डेल्टा स्टार कनेक्शन होता है, जो किसके लिए यूज़ होता है, जो वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए। ये क्वेश्चन पूछा है इसलिए मैंने डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।